श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ कि प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है और कब से शुरू करना चाहिए, इस व्रत को रखने से क्या लाभ है और इसका उद्यापन कब करें और इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो आइए जानते हैं संपूर्ण विधि। बने रहिए मेरी वीडियो पर। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, इसलिए इसे त्रयोदशी व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। इस व्रत का कोई भी रख सकता है। मान्यता है प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यह व्रत की शुरुआत आप कार्तिक मास या फिर श्रावण मास में आप त्रयोदशी से स्टार्ट कर सकते हैं। इस व्रत को महीने की त्रयोदशी तिथि पे। इस व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। आपको हर महीने 2 जो प्रदोष व्रत पड़ेंगे 2 ही व्रत आपको रखना है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं। मान्यता है इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए ये व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। तो आपको क्या करना है, हर महीने आपको 2 प्रदोष व्रत रखने हैं। आपको 7 या फिर 21 या इससे ऊपर जितने भी आप रख सकते हैं उतने व्रत आप रख सकते हैं मान्यता के अनुसार। जैसे आपने मान्यता करी कि मैं 7 व्रत रखूँगी या फिर 21 व्रत रखूँगी, इस प्रकार रखना है। अगर आपका बीच में पीरियड आ जाता है तो आप उस व्रत को गिन नहीं सकते। जैसे कि महीने में 2 व्रत आते हैं, एक व्रत में आपका पीरियड पड़ जाता है तो उस व्रत को आपको गिनना नहीं है। आपको सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना है और बाकी इस व्रत में शाम को पूजा की जाती है। प्रदोष काल में आप शिव मंदिर भी जा सकते हैं या फिर आप घर में चौकी बिठाकर शिवलिंग स्थापित करके आप घर में आराम से आप पूजा कर सकते हैं। शाम को ही इसकी पूजा की जाती है। तो आपको क्या करना है, जो भी सामग्री शिव जी पर अर्पित की जाती है वह आप ले लें। जो भी आप 16 सोमवार या नॉर्मल सोमवार में आप जो व्रत रखते हैं वही सारी सामग्री आपको लेना है। कोई ज़्यादा बड़ी सामग्री नहीं है, सिंपल है। दूध, दही, घी, शक्कर, फूल ये सब रहेंगे। इसके बाद आप आराम से शाम के टाइम पूजा करिए। आप पहले व्रत के दिन आप मान्यता ले सकते हैं कि आप ये व्रत क्यों कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं। तो जब आप ये संकल्प लें पहले व्रत के दिन, तो आप ये संकल्प ले लें आप ये व्रत क्यों कर रही हैं। इसके बाद आप आराम से पूजा पाठ करें। अगर आप इस व्रत में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करती है तो यह अनंत फलदायी होता है। अगर आपसे बन सकता है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पूजा में आप भगवान को कोई भी फल या खीर आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। आपको साफ़ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनकर ही पूजा करनी है। आइए जानते हैं किस व्रत के लिए किस दिन आप पूजा करें। रविवार पड़ेगा जब आरोग्य के लिए, सोमवार के दिन संतान प्राप्ति के लिए, मंगलवार का प्रदोष ऋण से छुटकारा के लिए, बुधवार के दिन का प्रदोष इष्ट प्राप्ति के लिए, गुरुवार के दिन का प्रदोष सफलता के लिए, शुक्रवार का प्रदोष सौभाग्य के लिए। इस तरह सारे प्रदोष के अपने अपने फल होते हैं। शनि प्रदोष बहुत ज़्यादा शुभ है हर तरह की मनोकामना के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिन के हिसाब से व्रत रखना है, आपको पूरे 1 साल तक व्रत रखना है, हर महीने रखना है, पर सबके अलग अलग फल हैं। अब बात आती है कि प्रदोष व्रत में बाल धोना चाहिए कि नहीं। यदि आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन भूलकर भी आपको बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे कि सोमवार का व्रत करना है, उससे 1 दिन पहले आपके बाल धोकर आप पवित्र कर लें। अगर किसी कारणवश व्रत के दिन बाल धोने पड़े तो आपको बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल को धोना चाहिए, ऐसा मान्यता है। प्रदोष व्रत करने से क्या फल मिलता है, तो आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को
प्रदोष व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव को आराधना करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और सोमवार के दिन प्रदोष व्रत करने से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए। आप प्रदोष व्रत में नमक नहीं खा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सुबह के समय आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप खीर बना सकते हैं साबूदाने की, बिना नमक की। ठीक है, साबूदाने खीर बनाइए, फल फ्रूट खाइए और जो व्रत में कुछ भी खा सकते हैं वैसा आप खा लीजिए। जो भी आप खा सकते हैं बिना नमक का, कुछ भी आप बनाकर हलवा वगैरह खा सकते हैं। इसके बाद आपको शाम को व्रत नहीं खोलना है। फलहारी चीज़ आप खा सकते हैं, फ्रूट खा लें, हलवा खा लें। शाम को भी आप जो मन हो वह फलहारी चीज़ आप खा लें। नमक नहीं खाना है, खिचड़ी भी नहीं खाना है। आपको सुबह के समय व्रत खोलना है। आप सुबह उठिए, पूजा पाठ करिए, इसके बाद आप आराम से अपना व्रत खोल सकती है। आप नमक वाला खाना खा सकती हैं। आइए जानते हैं इसकी उद्यापन विधि क्या है। जब आप संकल्प के अनुसार 7, 11, 21 आप व्रत रखती हैं, उसके बाद जब उद्यापन करना रहता है तो उस दिन आप मंदिर में भी उद्यापन कर सकती हैं और घर पे भी आप कर सकती हैं पंडित जी को बुलाकर। तो आपको क्या करना है, उस दिन पंडित जी से आप पूछ लें कि पूजा में क्या क्या लगेगा। रुद्र अभिषेक करना है, उसमें जितनी भी सामग्री रहती है वह आप ले आइए। और आप जैसे कि पंडित जी के जोड़ा को आप खाना खिला सकती हैं। उसमें आप श्रद्धा अनुसार आपसे जितना बन सके कि आपको 3 जोड़ा को खाना जिमाना है, 5 जोड़े को, 6 जोड़े को, तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड को जोड़ा, किसी को भी 2 जोड़े, 3 जोड़े, किसी को भी आप खाना जिमा सकते हैं। और साथ में पंडित जी को और पंडिताई जी को ज़रूर खाना जिमाना है। उनको खाना खिलाने के बाद दक्षिणा दें। दक्षिणा देने के बाद उनको एक एक जोड़ी कपड़े बनाना है पंडित जी को। और बाकी आप जो फ्रेंड वगैरह को खाना खिलाएंगे उनको कुछ नहीं देना, उनको शिव प्रसाद के रूप में खाना खिलाना है। और इस व्रत में चावल की खीर ज़रूर बनाना है, क्योंकि शंकर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है चावल की खीर। तो आपको यह खीर बनाना है। तो आप विधि विधान से आराम से आप उद्यापन करें। आखिरी दिन, व्रत के आखिरी दिन आप शाम के टाइम अपना व्रत खोल सकती हैं और आप भी खाना खा सकती हैं। यहाँ पर मैंने भी आज उद्यापन किया है। जो आप ब्लॉग देख रहे हैं उद्यापन का है। मैंने भी प्रदोष व्रत किया है तो उसका उद्यापन चल रहा है। तो गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, सारी जानकारी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स ज़रूर करिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमन्नारायण नमः इष्टदेवता